नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में वार्ड सदस्य के कुछ प्रमुख कार्य जो बढ़े हैं, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो वार्ड सदस्य की कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ी है, जिसकी चर्चा करेंगे कि अब इस पंचायती चुनाव के बाद में वार्ड सदस्य के सामने क्या क्या जिम्मेदारियां आ सकती है। दोस्तों, इससे पहले बता दें कि वार्ड सदस्य की जैसे जिम्मेदारियां क्या बढ़ी कि हमारे यहाँ के लोग भी आगे आ गए समाज में कार्य करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे लोग कितने सामाजिक है कि जिम्मेदारियां लेने के लिए आगे आ रहे हैं। पिछली आंकड़ा बताया 2016 की, तो उस समय कुछ ऐसे वार्ड थे जहां पे लोग एक भी प्रतिनिधि नहीं आए, जिसके लिए बाद में भी उपचुनाव कराना पड़ा। यानी कि वार्ड सदस्य के प्रति लोगों की रुचि नहीं होती थी। 500 रुपये सैलरी वार्ड सदस्य की आज भी है, 500 रुपये सैलरी उस समय भी थी। लेकिन इस समय वार्ड सदस्य में अचानक भीड़ होने का कारण क्या है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे इस चैनल पे नई पहली विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखने की आंकड़ा तो है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आंकड़ा अभी थोड़ी कम है। बस आपको थोड़ी सपोर्ट और प्यार की जरूरत है हमारे चैनल पे। बस आपके लिए हर एक वो जानकारी को एकदम से अच्छे तरीके से और आसान में एक्सप्लेन करके हमेशा आपके सामने हम आते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे इस चैनल पे ग्राम पंचायत नामक की एक प्लेलिस्ट है, जहां पे एक से बढ़ के एक ग्राम पंचायत से रिलेटेड वीडियो है। दोस्तों, सत्ता की विकेंद्रीकरण जैसे हुई एक ग्राम पंचायत और एक नगर पंचायत। यहाँ पे ग्राम पंचायत की हम बात कर ले तो 3 स्तर में इसको डिवाइड किया गया, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर। इस ग्राम पंचायत स्तर की में ही बात कर ले, मुखिया, सरपंच प्रमुख हुआ करते थे। अब इनके सपोर्टिंग सदस्य, जिसको मुखिया की सपोर्टिंग सदस्य आपको वार्ड सदस्य, और फिर सरपंच की सपोर्टिंग सदस्य पंच। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा ही उप मुखिया बने जाते और इनके द्वारा ही उप सरपंच बनते। अब यहाँ पे हम बात करें वार्ड सदस्य की, यानी प्रत्येक वार्ड की, ये वार्ड सदस्य पहले इनकी काम इतना ही तक थी कि उप मुखिया चुनना, बाकी पंचायत विकास के लिए इनकी कोई प्रस्ताव, कोई तरह की विशेष योगदान नहीं होती थी। मात्र 500 रुपये की सैलरी पे ये रह जाते थे, बाकी पूरी काम मुखिया और उप मुखिया मिलकर करते थे, जिसके वजह से वार्ड सदस्य के प्रति लोगों की रुझान बहुत कम थी। बहुत ऐसे जगह थे जहां वार्ड सदस्य पे लोग खड़े ही नहीं होते थे, एक भी प्रतिनिधि नहीं आगे आते थे, जिसकी वजह से उपचुनाव भी करा के किसी तरह वहां पे वार्ड सदस्य रखा जाता था। तो दोस्तों, ये आंकड़ा भी पिछले चुनाव 2016 की, और बदलाव भी उसके बाद में, यानी 16 वाले चुनाव के बाद में एक बड़ी बदलाव, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की एक नल जल योजना जो सामने आई, बहुत ही बदलाव करके रख डाला। यहाँ पे 18 लाख 20 लाख रुपए एक वार्ड के लिए फंड आते गए। ये पूरे फंड वार्ड विकास फंड में आए, यानी कि वार्ड समिति जो बनी उसमें जो अकाउंट बने, ये डायरेक्ट वार्ड समिति वाले अकाउंट में ये सारे पैसे आने लगे। यानी कि यूँ कहे तो वार्ड सदस्य के अपने अपने वार्ड में ये नल जल योजना को पूर्ण रूप से लागू करना, पूरी काम कराना वार्ड सदस्य के जिम्मे आ गई। पूरे वार्ड सदस्य ने ये काम कराया। उसके बाद से ऐसे ऐसे जिम्मेदारियां वार्ड सदस्य की बढ़ती गई। इस बार से क्या जिम्मेदारी सामने आई, आइए उस पर पूरी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जून 2021 में, 14 या 15 जून की बात कर ले, एक मुख्यमंत्री द्वारा बैठक बुलाई गई, जिसमें नल जल योजना को लंबे अवधि तक अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसमें कई तरह की शर्तें बनाई गई। उसके रख रखाव के लिए, यानी कि अच्छे ढंग से चलाने के लिए, समय पे चलाना और अच्छे ढंग से उसकी मरम्मतें कराना, इसके लिए एक अनुरक्षक की आवश्यकता समझा गया। और ये अनुरक्षक वार्ड सदस्य को बनाया गया कि वार्ड सदस्य इसकी समय पे चालू करेंगे और समय पे बंद करेंगे, रख रखाव, इसकी सामग्री खरीद के लाएंगे, सब जिम्मे उनको दिएगा। इसके लिए अनुरक्षक की 2000 रुपये मानदेय तय की गई है, और दूसरी उनकी मरम्मती के लिए 4-5 हजार रुपये लगभग महीने की उनकी मरम्मत रख रखाव के लिए ये सब आ सकते हैं। यदि वार्ड सदस्य अनुरक्षक बनना नहीं चाहते हैं तो वो वार्ड समिति में के मिल के वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाएंगे। ये सारे काम वार्ड सचिव करेंगे। और जैसे कि दोस्तों, 30-30 रुपये प्रत्येक घर से, लगभग 200 घर होते हैं एक वार्ड में, 150 से 200 घर होते हैं। 30-30 रुपये यदि प्रत्येक घर से जो वसूली का, नल जल का जो वसूली करना है, उसके 50% अनुरक्षक के पास रहेगा, 50% मरम्मती वाले को उसमें रहेगा। तो इस तरह से वार्ड सदस्य की एक जिम्मेदारी जो कि हमेशा के लिए बढ़ गई है, ये एक काम परमानेंटली जिम्मेदारी है। साथ ही साथ पंचायत विकास, यानी कि आप अपने वार्ड विकास की प्रस्ताव पंचायती राज विभाग से डायरेक्ट रख के अपने वार्ड विकास के लिए डायरेक्ट फंड मंगा सकते हैं। और दोस्तों, उसी बैठक में तय किया गया कि सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे नल जल की पानी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। इस तरीके से नल जल योजना को एकदम लंबे अवधि तक अच्छे से सुनिश्चित किया गया। साथ ही साथ वार्ड सदस्य की एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई, और भी जिम्मेदारी की डायरेक्ट वो अपने वार्ड विकास के लिए डायरेक्ट प्रस्ताव रख के डायरेक्ट फंड मंगा के वार्ड विकास कार्य कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको लग गया कि वार्ड सदस्य की एक जिम्मेदारी जैसे ही बढ़ी, वैसे ही
वार्ड सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या भी एकदम से भीड़ करके बढ़ चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने समाज सेवी लोग हैं या फिर कौन सी सेवी लोग हैं, ये सब आपसे छुपा नहीं है। तो दोस्तों आपको तो लग ही रहा होगा कि हमारे यहाँ के लोग कितने जिम्मेदारियां लेने में आगे होते हैं, कितने बड़े समाज सेवी होते हैं हमारे देश के लोग। तो दोस्तों ऐसे में आपको वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और फिर आपके लिए एक अच्छे वीडियो कम समय में अच्छी जानकारी और आसान भाषा में देने का हमेशा से आपसे प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेंगे आज की इस खास इंपॉर्टेंट वीडियो से, फिर आएंगे एक खास इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।